गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आज आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और हम आपको लिए चलते हैं गोट फार्मिंग के ऊपर। और हमारे साथ आज प्रगतिशील किसान जो हमारे यहाँ सातलपुर ग्राम से हैं और उनके साथ कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर के अरविंद जी के साथ में हम मिलकर और आज जो बकरी पालन है उससे संबंधित विशेष बातों के लिए आज इस गांववाणी के रविवार विशेष कार्यक्रम में पशुपालन में बकरी पालन करके किसान किस प्रकार अपना मुनाफा अर्जित कर सकता है और कैसे वो अपनी इस पशुपालन की जो बकरी पालन की श्रेष्ठतम तकनीकों को सीखकर अपने आप को आगे बढ़ा चल सकता है। तो चलिए हम लिए चलते हैं आपको बानसूर के इस सातलपुर ग्राम में इस प्रगतिशील किसान के साथ में, जहां आज हमारे साथ अरविंद जी जो कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन विशेषज्ञ हैं, वो इस किसान के साथ आपसे अनुभव साझा कर रहे हैं। राहुल जाटजी हैं जो सातलपुर गांव के रहने वाले हैं, जो राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील में पड़ता है। उन्होंने कृषि के साथ साथ बहुत सारे व्यवसाय में किस्मत आजमाई। उन्होंने खरगोश पालन भी किया और पशुपालन तो पहले से परिवार में चला आ रहा था, लेकिन एक व्यवसाय के तौर पर करने का उन्होंने फिर ये सोचा कि बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है जिसको अच्छी तरह से करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी पिछले 2-3 महीनों से उन्होंने बकरी पालन स्टार्ट किया है और विशेष तौर से उसमें उन्होंने 52 बकरे लिए हैं और एक बकरी है। और ज़्यादातर जो भी इनके पशु हैं या बकरे हैं वो सिरोही नस्ल के हैं, कुछ इसमें तोतापुरी भी हैं। इन सभी को वो एक साथ इनकी देखभाल कर रहे हैं, इनका प्रबंधन कर रहे हैं और इनका ऐसा प्लान है कि जितने भी बकरे हैं उनका इन्होंने कास्ट्रेशन करवाया है, खस्सी करवाया है, ताकि वो ब्रीडिंग के लिए इनको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, प्रजनन के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं। इनको बड़ा करके वो सीधा मांस के उद्देश्य से बेचना चाहते हैं। तो आप कैसे इनका ये प्रबंधन करें इसके बारे में थोड़ा मैं इन्हें जानकारी देना चाहूँगा। बकरी पालन में मुख्य चीज़ ये होती है कि आपको एक अच्छी नस्ल का पशु रखना ज़रूरी है और साथ ही साथ उसके आहार प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बकरी पालन में अगर आपने इन 2 चीज़ों को अच्छी तरह से प्रबंधन कर लिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने का उसमें चांस होता है। तो आहार की अगर हम बात करें तो आहार में आप इनको दाना भी खिलाएंगे। प्रत्येक बकरे के हिसाब से लगभग 100 से 150 ग्राम दाना आप इनको खिलाएं और साथ ही साथ हरे चारे की भी आवश्यकता होती है, जिससे इनको खनिज लवण, खनिज मिश्रण, पोषक तत्व, विटामिन्स वगैरह इनको मिलते हैं जो इनके शरीर की बढ़वार के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ बकरियों में कुछ बीमारियां आती हैं, उनका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से इनमें एक फड़किया बीमारी आती है जिसको एंटेरोटॉक्सीमिया भी कहते हैं, इसका टीका लगवाना चाहिए। इनमें खुरपका और मुपका की समस्या आ सकती है, उसका भी टीकाकरण करवाना चाहिए। बकरियों में एक पीपीआर की बीमारी आती है जो विषाणु जनित बीमारी है, जो बकरियों के मुंह में और इनके पैरों में और पीछे पूंछ के नीचे छाले से पड़ जाते हैं। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो इसमें पीपीआर की समस्या होती है। और कोई भी बीमारी अगर झुंड में फैल रही है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो भी बीमार पशु है उसको अन्य स्वस्थ पशुओं से हमें अलग करना चाहिए, ताकि वो बीमारी हमारे अन्य स्वस्थ पशुओं में ना फैल सके। और जो भी बीमार पशु है उसका हमें इलाज करवाना चाहिए। और पशुओं में, बकरियों में कई बार दस्त की समस्या आती है, डायरिया हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है तो हमें उनको दवाइयाँ दिलवानी चाहिए। एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन सभी में 4 महीने के अंतराल पे जो कीड़े मारने की दवाई आती है, इसका घोल भी आता है, टैबलेट भी आती है, उसको आप अवश्य पिलाते रहें। अगर उसको आप पिलाएंगे तो इनमें डायरिया की समस्या नहीं आएगी और भी बीमारियां इसमें आने के चांस कम होंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर कभी भी बकरियों में या बकरे में आफरा की समस्या आती है, पेट फूलने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि 1 चम्मच तारपीन का तेल और 150 ml के समथिंग जो अपना सरसों का तेल है और 1 चम्मच सोडा जो नमक अपन लोग खाते हैं, इसको मिक्स करके अगर आप उसको पिला देते हैं तो इस समस्या से राहत मिल जाती है। तो इस तरह से अगर इनके आप
अच्छा प्रबंधन कर लेते हैं खिलाने पिलाने का, स्वास्थ्य का, तो इनकी जो बढ़वार है, वेट गेन है, वजन को ग्रहण करने की क्षमता है, वो काफ़ी फास्ट होगी और आपको फायदा होगा। इसी कड़ी में एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दौर में एजोला घास जो है वो हरे चारे के लिए, पशुओं के लिए बहुत ही उत्तम आहार है, बहुत ही सस्ता है। इसका बीज हमारे पास उपलब्ध है, कई किसानों के यहाँ हमने इसको लगवाया है, आपको भी दिलवाएंगे। आप इसको लगाइए और प्रतिदिन इन सभी बकरे और बकरियों को आप वो आहार खिलाइए। तो उससे क्या है, इनको पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलेंगे, आपको आहार पे कम खर्च करना पड़ेगा। इनमें जो प्रजनन की समस्या आती है पोषक तत्वों की कमी की वजह से, वो नहीं आएगी। तो इस तरह से ओवरऑल जब इनमें स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं आएंगी, प्रजनन की समस्याएं नहीं आएंगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इसी तरह से अगर आप देखभाल करते रहें, अपने स्टॉक को बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बकरी पालन से एक अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। धीरे धीरे लग रहे हैं इनके। अच्छा, अब थोड़ा सा आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपके दिमाग में आया कि ये बकरी पालन करना लाभदायक है, क्यों नहीं आपने डेयरी फार्मिंग की या कोई अन्य व्यवसाय क्यों नहीं चुना? इससे आपको क्या फायदा लगा कि बकरी पालन से ही हमें ज़्यादा अच्छी इनकम? फायदा तो अपने भैंस की कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है कि इतना डोल नहीं है अपने यहाँ की, यहाँ चारा वारा डाल के सब डालते थे, लौंग वगैरह उन्होंने काटी है मामों के, जो अपने सूखे लोग डालती है ना, जो 5-7 क्विंटल हो गए आते हैं, 5-7 क्विंटल के वो खारी पड़ी है। और जो डालती अपने वो पड़वेरी का पाला होता है सूखा, वो भी लाने की सोच रही है। और बाजरा वो रखा है, उसके ऊपर वो लगा रहे हैं अपने, क्या होता है इतना मतलब खर्चा नहीं है इतना। जी जी, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि इनके खिलाने पिलाने के लिए, इनके प्रबंधन के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कम जगह में, कम आहार में हम इनका प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छी इनकम हम ले सकते हैं। इसको बाहर ले जाने की दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, खेत में वगैरह में ले जाने की दिक्कत, बाहर डुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना अपना पीछे जगह है, यहाँ भी है, ऊपर भी है, कहीं भी घूम सकते हैं। इसको इतना सुविधा देंगे ना, तो ये हमको सुविधा सही। एक चीज़ तो ये हुई, दूसरी एक चीज़ और ये हुई कि ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती, कम पैसों में आप बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इनमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन करने की जो क्षमता होती है, उनका समय बहुत कम होता है, क्योंकि एक साल में लगभग 2 बार बकरी बच्चे दे देती है। और अगर हम एवरेज देखें तो लगभग एवरेज में 2 बच्चे एक ब्यात में मिल जाता है। ये मिल रहे हैं हमको इसी बकरी के। हाँ, तो इस तरह से क्या है, जो झुंड है या उनसे उनकी जो संख्या है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाती है और आपको छोटे हैं तो इनको दूध पिला रहे हैं, बकरी लाने के लिए और 10 बकरी लेके आ रहे हैं। और भी आपका प्लान है बकरियां बढ़ाने? 10 बकरी और लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ज्यादा छोटे मिलेंगे ना हमको, जिनको दूध उनका भी पिला देंगे, गाय का दूध पिलाते, निप्पल को काट देते। वो देखिए, एक चीज और है, गाय का दूध इनके लिए उतना सूट नहीं करता जिनका माँ का दूध, बकरी का या उसकी माँ का दूध। ठीक है, वो छोटे हैं ना, उनको थोड़ा कच्ची कर देंगे, माँ के बच्चे हैं तो वो जल्दी मतलब बाल हो जाएगी। जी, तो वो फिर मना भी तो रहने दे यार, 20 दिन का भी नहीं, वो 15 दिन के बच्चे हैं, 15 दिन में भी इतना टेस्ट है वो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से बकरी पालन में आगे बढ़ते रहेंगे। और आपको किसी भी तरह से इनके प्रबंधन में कोई समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कृषि विज्ञान केंद्र में हम रहते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है इनकी बीमारियों के बारे में, इनके प्रबंधन के बारे में, या किसी भी तरह की दिक्कत आती है, और आप वहाँ पर आ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको सफलता की कहानी, किसानों की जवानी, जो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट होने के लिए आज बानसूर के अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक फिल्मांकन किया जा रहा है। उसी फिल्मांकन के एक दौर में हम चल रहे हैं बानसूर के सातलपुर ग्राम में, जहां राहुल जी ने अपने ही घर के पास में एक बकरी पालन के लिए उन्होंने एक खुद के ही घर में एक छोटा सा शुरुआत किया है। और ये किसानों के लिए एक प्रेरणा का भी स्रोत है कि बानसूर में एक पहला यूनिट इन्होंने इस तरह का सेटअप किया है, जिसमें इन्होंने 52 बकरे और एक बकरी से इसकी शुरुआत की है। और निश्चित मान के चले, अभी इन्होंने बताया कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्होंने इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट किया है। और बाकी किसान भाइयों को भी ये कहना चाह रहे हैं कि खेती के साथ में अगर हम पशुपालन को अपनाते हैं, और पशुपालन में भी अगर हम विशेषकर बकरी पालन को अपनाते हैं, तो काफ़ी किसान अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। अभी इस संवाद में हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक श्रीमान अरविंद जी ने भी काफ़ी चर्चा की अभी कुछ देर पहले।
और इन्होंने बहुत सी पशुपालन में बकरी पालन का जो लाभ है उसके बारे में बताया। जैसा कि ये जो पशु है साल में 2 बार जो प्रजनन के दौरान 2 बच्चे ये एक बकरी दे पाती है, जिससे कि कहा गया है, हमारे गांव में एक कहावत भी है कि अगर 5 रुपए सैकड़े का ब्याज अगर उतार सकती है तो वो बकरी पालन ही है। क्यों? क्योंकि वो सालाना एक तरह से अगर 1 यूनिट आपके पास है तो कम से कम 3 गुना वो हो जाती है। और इसी उदाहरण का एक फिल्मांकन, एक वास्तविक स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिला। और राहुल जी ने काफी प्रेरणा स्वरूप ये भी बात कही कि अगर कोई फार्मर अपनी आय को डबल नहीं कई गुना अगर वो बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वो खेती पर निर्भर ना हो, कृषि के साथ, क्योंकि इनके पास खेती भी है, इन्होंने खेती में बाजरा भी लगाया हुआ है, इन पशुओं के लिए अलग तरह के हरे चारे का प्रबंधन भी किया है। लेकिन इन्होंने नया नवाचार किया कि खेती के साथ अगर हम आश्रित रहे तो मौसम में अब आजकल देखने को मिल रहा है कि बरसात समय पे नहीं हो रही, कई बार कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर किसान पशुपालन में बकरी पालन को अगर जोड़ लेता है तो निश्चित मान के चलते हैं कि अगले 1 साल में जितना यूनिट में इन्होंने एक्सपेंसेस किया है उसका 3 से 4 गुना इनको मुनाफा हो सकता है। तो मैं आगे का जो परामर्श सेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान अरविंद जी से कि वो बताएं कि बकरी पालन एक किसान के लिए कैसे मुनाफे का सौदा है। श्रीमान अरविंद जी। धन्यवाद गोकुल जी। जैसा कि अभी भी इससे पहले मैं राहुल जी से चर्चा कर रहा था कि ये बकरी पालन जो है अन्य पशुपालन से किस तरह से किसान को ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण तो ये है कि बकरी एक ऐसा पशु है जिसको आसानी से किसान उसकी देखभाल कर सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके आहार के लिए बहुत ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, आसानी से हरा चारा उसके लिए उपलब्ध हो जाता है, सूखे चारे की भी आसानी से उपलब्धता हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती, कम पैसे से किसान भाई इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे ही बकरियां बच्चे देती रहती हैं वो अपने झुंड को और बढ़ाते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो उन बच्चों को या बकरियों को बेचते रहते हैं, जिससे उनको समय समय पर जब भी आवश्यकता होती है उस समय उनको इनकम हो जाती है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि कुछ बीमारियां आती हैं जिनके लिए टीकाकरण भी उपलब्ध है। अगर किसान भाई उन बीमारियों के खिलाफ अपने बकरे और बकरियों में टीकाकरण करवा लेते हैं तो उनमें इस तरह की बीमारियां नहीं आएगी, या कभी किसी भी तरह की बीमारी आती है तो उसका जल्द ही इलाज करवाना चाहिए और उन बीमारियों को पहचान करने की थोड़ी सी उनको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखें, कम पैसे में और जल्दी उनको इनकम मिल सकती है। इस तरह से हर एक किसान अगर ज़्यादा बड़े लेवल पर इसको नहीं कर सकता है, हर किसान 3 या 4 बकरियां रख सकता है तो प्रति वर्ष वो 30 से 40 हज़ार रुपये बकरियों से उसको आसानी से इनकम हो सकती है और उसको पता भी नहीं चलता कि इस इनकम के लिए उसने कोई बहुत खास मेहनत की हो। तो इस तरह से आज के इस बदलते दौर में किसान को अपने कार्यों में विविधता लाने की आवश्यकता है। कृषि के साथ साथ अलग अलग तरह के पशुपालन करना चाहिए, गाय भैंस भी रखना चाहिए, बकरी पालन भी करना चाहिए, संभव है अगर वो कर सकता है तो उसे देसी मुर्गी पालन भी करना चाहिए, वो भी उसकी इनकम को एक तरह से बढ़ाने में काफ़ी हद तक मददगार होता है। तो इस तरह से किसान भाई इस विभिन्न प्रकार के इन व्यवसायों को अपनाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ राहुल जी ने एक मिला जुला 3 तरह का एक पार्ट किया है। जैसे अभी देखा हमने कि यहाँ इन्होंने देसी मुर्गे भी लगभग 25 से 30 की संख्या में इनके पास देसी मुर्गे भी हैं। साथ में इन्होंने कुत्ते की जो जर्मन शेफर्ड का जो नस्ल का जो कुत्ता है वो भी इन्होंने पाला है। साथ में इन्होंने खरगोश पालन भी अपने यहाँ किया हुआ है। तो इस तरह ओवरऑल पशुपालन में इन्होंने अलग अलग तरह के नए नवाचार किए हैं, जिससे कि प्रगतिशील किसान के रूप में इन्हें हमने युवा जागृति संस्थान द्वारा गठित किसान क्लब में और फेडरेशन में साथ में हमने इनको कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ में भी मेंबर बनाया है, जिससे कि हम प्रयास कर सके समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं जो पशुपालन में और अलग अलग तरह की जानकारी रखते हैं वो भी समय समय पर यहाँ आकर इनको परामर्श देते हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र को
साथ में नाबार्ड को कि उन्होंने किसानों को किसान क्लब बनाकर और अपनी आमदनी को आगे जस्ट डबल करने के लिए किस तरह नए नवाचार किए जा सकते हैं उनको वो अपना रहे हैं। तो धन्यवाद केवी के साथ में अरविंद जी और राहुल जी का कि उन्होंने इस तरह का एक अच्छा मॉडल हमारे बानसूर में स्थापित किया है। साथ में ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक तरह से शुरुआत है उन किसानों के लिए जो कि एक छोटे स्तर पर इस तरह का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको कई बार डर रहता है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन इस सफलता की कहानी जो राहुल जी की जुबानी हमने यहाँ सुनी, इसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएंगे और डिजिटल क्रांति को एक पशुपालन में और एक कृषि में किस तरह से हम इनकम का एक जरिया बना सकते हैं उसे हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिर आपसे रूबरू होते हैं अगले रविवार एक नए ऐसे नवाचार के साथ में जो गांव में स्थित है लेकिन हमारी आंखों से ओझल सा है, उसे हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारे इस गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रगति की ओर विशेष में हम आपको हर रविवार इसी प्रकार के नए विषय के साथ हम इस रोचक तथ्य को लगातार आपके सम्मुख प्रेषित करेंगे। तो आपसे विदा चाहेंगे, मिलेंगे अगले रविवार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।